हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि फैक्ट और फैक्ट प्लस फॉर जम्मू एंड कश्मीर इसके फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं। सबसे पहली बात, जिन्हें नहीं पता है कि फैक्ट और फैक्ट प्लस क्या है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सारी डिटेल्स मैं उससे बताऊंगी कि ये क्यों दिया जाता है, इससे क्या होता है, सारी की सारी डिटेल्स। बट अभी के लिए बस इतना जान लो कि जितने भी फोरेंसिक साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में है, जॉब चाहिए है आपको एफएसएल में, तो ये एग्जाम आपके लिए है। तो जरा ध्यान से देखना, पूरा वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज कर दिया गया है। 16 अप्रैल को आपका एग्जाम है और ये ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा। ऑर्गेनाइज करा है एनएफएसयू दिल्ली कैंपस वालों ने, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो चुका है 20 तारीख से, यानी कि कल से इसका जो फॉर्म सबमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लोज हो जाएगा ये 3 तारीख को, 3 अप्रैल को ये क्लोज हो जाएगा शाम को 5:30 बजे। एडमिट कार्ड इशू करे जाएंगे आपको 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, और आपका यहाँ पे एग्जाम होगा वो होगा 16 को, 16 अप्रैल जो कि संडे है उस दिन, ठीक है। आंसर की 17 को आ जाएगी और रिजल्ट 24 को आ जाएगा। ऑन पॉइंट, डेट टू डेट सारी चीजें मेंशन है, सब चीजें इसी डेट्स पर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये है क्या। तो ये जो टेस्ट होता है फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट, ये एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है जिससे कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है फॉरेंसिक साइंस में उनके स्किल्स, कॉम्प्रिहेंसिव एप्टीट्यूड ये चेक करे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो है, एक फैक्ट है और एक फैक्ट प्लस है। दोनों में डिफरेंस समझो कि जो फैक्ट एग्जाम है ये बेसिक एग्जामिनेशन है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। फैक्ट प्लस हो जाता है एडवांस लेवल एग्जामिनेशन, जिन्होंने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट, गेट या जीपैट क्लियर है, ये उनके लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे लिखा है फैक्ट क्वालिफिकेशन इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड। अब इसका यूज क्या होगा? एज क्वालिफाइंग क्राइटेरियन। कई सारे एफएसएल्स में क्या होता है, क्राइटेरिया में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन कर देते हैं कि आपका फैक्ट या फैक्ट प्लस क्वालिफाई होना चाहिए। तो कई सारे एफएसएल्स में ये ऐसा किया जाता है, तो इसलिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपका ये क्लियर है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप कई सारे एफएसएल्स में एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 लेवल। फैक्ट फॉर असेसिंग द स्किल लेवल ऑफ द कैंडिडेट, एक बार फैक्ट होगा, एनालाइज द क्राइम एग्जिबिट रेफर टू एफएसएल एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट विद बेसिक ट्रेनिंग। फैक्ट प्लस होगा टेस्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन्स टू हैंडल प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड infer precise results. So eligibility recruitment for fact qualified candidates will be subject to fulfill the criteria. कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जहां पे आपका फैक्ट क्वालिफाई होना जरूरी मांगा जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो, तो इसलिए ये एग्जाम रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एनएफएसयू दिल्ली कैंपस के बारे में दिया है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ जेएंडके फैक्ट, तो वो क्या स्ट्रक्चर है एग्जाम का। तो J&K जम्मू एंड कश्मीर फैक्ट 23 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ऑफलाइन टेस्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा। पार्ट 1 होगा सेक्शन ए और सेक्शन 2 होगा। सेक्शन ए जो है वो यहाँ पर The questions will be so designed as to measure forensic aptitude and skill required to handle साइंटिफिक टेस्ट ऑफ क्राइम मटेरियल एग्जिबिट। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार यार, मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता दे रही हूँ। तो सेक्शन ए में क्या है कि इट इज कंपल्सरी टू ऑल द कैंडिडेट्स फॉर टेस्टिंग द एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस, ठीक है। दिस इज टू टेस्ट योर एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट्स विच इज फोरेंसिक फिजिक्स, ठीक है, फोरेंसिक फिजिकल साइंस जिसमें बैलिस्टिक, डॉक्यूमेंट, फिजिक्स तीनों आ जाएंगे। फिर आएगा फोरेंसिक बायोलॉजी सेक्शन जिसमें सीरोलॉजी, डीएनए आ जाएगा। फोरेंसिक केमिकल साइंस में टॉक्सिकोलॉजी, केमिस्ट्री, नार्कोटिक्स, एक्सप्लोजिव्स आ जाएगा। साइबर फोरेंसिक भी आएगा जिसमें मोबाइल फोरेंसिक, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा आ जाएगा और फोरेंसिक साइकोलॉजी आ जाएगा।
अ कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दीज 5। भाई आप किस चीज में स्पेशलाइज्ड हो, इन पांचों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। बात क्लियर है। इसके बाद में देखो, द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन है, एक आंसर देना है। सिंपल सी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर, कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, बाय आप इंडिया से ही हो या डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। अब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, टू अपीयर इन फैक्ट प्लस। अगर फैक्ट प्लस में अपीयर करना है तो आपका यूजीसी नेट, CSIR गेट या जीपेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब कोई एज लिमिट नहीं है, यहाँ पर कोई भी एज का कैंडिडेट दे सकता है और कितने भी 12 फैक्ट या फैक्ट प्लस दे सकते हो, कोई नंबर भी फिक्स नहीं है यहाँ पर, क्या 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार मर्जी उतने बार दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ध्यान देना कि अगर आप फॉरेंसिक फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास में MSc फिजिक्स, बायोफिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर BE आपने किया हो या MSc इन फॉरेंसिक साइंस चलेगा, ठीक है। मैंडेटरी सब्जेक्ट आपका लेकिन MSc फॉरेंसिक साइंस में फिजिक्स होना जरूरी है। फॉरेंसिक बैलिस्टिक में MSc फिजिक्स, ये सेम ही है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो। डॉक्यूमेंट के लिए भी सेम है, आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री होना जरूरी है। साइबर फॉरेंसिक में हम बात करें तो BTech या BE हो आपका, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपकी इन एनी सब्जेक्ट एंड सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा हो आपका साइबर फॉरेंसिक में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आपकी फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री हो, मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंस या फॉरेंसिक साइंस में, साइबर फॉरेंसिक में, ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फॉरेंसिक साइंस भी चल जाएगा। फिर MSc इन डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो तो भी आप एलिजिबल हो। फॉरेंसिक बायोलॉजी के लिए क्या क्वालिफाइंग डिग्री मांगी गई है, मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस या फिर जेनेटिक्स एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट शुड बी बॉटनी एंड जूलॉजी। और MSc इन फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी है अगर तो भी आप कर सकते हो अप्लाई। फॉरेंसिक केमिकल साइंस से अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास में मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी या फिर फॉरेंसिक साइंस होना जरूरी है, या फिर एसोसिएटशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट AIC बाय एग्जामिनेशन, लेकिन केमिस्ट्री कंपलसरी मांगा है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी होना जरूरी है, या फिर मास्टर्स डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस जिसमें आपने फॉरेंसिक साइकोलॉजी या फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रखा हो। ये थी आपकी जो क्वालिफिकेशन डिग्री आपसे यहाँ पे मांगी है। नेक्स्ट जो है एलिजिबिलिटी फॉर ये फैक्ट प्लस, ये फैक्ट के लिए थी। फैक्ट प्लस के लिए क्या मांगा है कि आपने अगर फॉरेंसिक फिजिकल साइंस के लिए कर रहे हो तो ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर UGC नेट है तो फिर आपने ये सब्जेक्ट से होना चाहिए। CSIR है तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे करके हैं, देखो एक बार फैक्ट प्लस वाले जो है मैं ये ब्रोशर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो इस ब्रोशर को आप डाउनलोड कर लेना, एक बार प्रॉपरली रीड कर लेना, ये चीजें जरूरी है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो तभी आप ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर डेट्स एंड स्कीम ऑफ टेस्ट, तो जो फैक्ट है ये 4 नून यानी कि 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे जो मॉर्निंग का टाइम होता है उस टाइम पे होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। फैक्ट प्लस दोपहर में होगा 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे यानी 2:30 PM to 4:30 PM, ठीक है। पेपर में क्या आएगा, अगेन मैंने अभी बताया था 50 क्वेश्चन हो गए आपके फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड इन फॉरेंसिक साइंस। सेक्शन बी में इनमें से कोई एक आपको चूज करना है, वो भी आपके एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन पर बेस भी आप चूज कर सकते हो। उसमें 70 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 मार्क दिया जाएगा आपका करेक्ट आंसर के लिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। समझ में आ गई बात। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, आप वेबसाइट पर जाओ और फॉर्म भरो। यहाँ पर आपको जो चार्जेस लगेंगे वो मैं बता देती हूँ। जनरल कैटेगरी को जो है वो लगेंगे मेल्स को 800, फीमेल्स को 400। फैक्ट के लिए, फैक्ट प्लस के लिए भी सेम है, ठीक है। और OBC, SC, ST और ये जो फिजिकली PWD वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये लगेंगे
मेल फीमेल दोनों की, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई अर्ली इनफ, पहले से अप्लाई कर लो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है वेबसाइट पर, तो कई बार क्रैश हो जाती है, कई बार फॉर्म नहीं भरा जाता है, फिर आप परेशान होते हो, इसलिए टाइम से भर लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी सारी चीज़ें। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे जम्मू है, कश्मीर है और लेह है, ठीक है। 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फैक्ट या फैक्ट प्लस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। सो अब हम मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में, वैकेंसीज के लिए, एग्जाम्स के लिए, सारे अपडेट्स के लिए, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।